महाकुंभ मेला एक अद्भुत और विशाल उत्सव चारों ओर गूंज रहा था। मंत्रों का उच्चारण, ढोल की थाप और लाखों लोगों की निरंतर हलचल ने वातावरण को जीवंत बना दिया था। मैं इस भीड़ में खड़ा था, अपने विचारों में खोया हुआ। इस आयोजन के विशाल आकार ने मेरे मन में विचारों की एक श्रृंखला को जन्म दिया। महासंक्रांति स्नान अभी हाल ही में समाप्त हुआ था, वह क्षण जब लाखों लोग एक साथ पवित्र जल में डूबे थे। यह कये पाप वह अनुभव प्राचीनता और वर्तमान का अद्भुत संगम था। तुम चुप हो, लॉजी ने कहा। उसकी बहुलेंस वाली चश्मा घूमते हुए भीड़ का अवलोकन कर रहा था। पहले से ज्यादा मैं ब्रह्मांड के बारे में सोच रहा हूं, मैंने उत्तर दिया। वास्तविकता की प्रकृति के बारे में। यह सभा इतनी विशाल है, इतनी अभिभूत करने वाली। यह मुझे सब कुछ सवाल करने पर मजबूर करती है। बड़े सवाल, सबने मुर्मुर किया। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह मेले के सामूहिक चेतना में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे सवाल जो दार्शनिकों को रात भर जगाए रखते हैं। कौन, जो हमेशा रहस्यमय अवलोकन करता रहे हैं, बस अपने सिर को झुकाते हुए, अपनी विदेशी आंखों में एक अनकही चमक के साथ हमें देख रहा था। आइंस्टीन के स्पेस टाइम वक्रता के सिद्धांत के बारे में सोचो, मैंने शुरू किया। विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम को मोड़ती हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है। जितनी बड़ी वस्तु, उतनी ही अधिक वक्रता। तो तुम महाकुंभ मेले की तुलना एक विशाल वस्तु से कर रहे हो? लॉजी ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी मजाक थी। एक तरह से, मैंने कहा। लोगों की संख्या, सामूहिक ऊर्जा, सदियों की परंपरा, यह कुछ का एक विशाल संकेंद्रण है। शायद विश्वास, शायद आध्यात्मिक इरादा, और शायद यह अपने तरीके से स्पेस टाइम को मोड़ता है। स्पेस टाइम को मोड़ना? लॉजी ने भौहें चिढ़ाईं। बेशक, यह रूपक है, मैंने कहा। लेकिन क्या होगा अगर विश्वास की तीव्रता इतनी सारी मानसिकताओं का ध्यान वास्तविकता के ताने बाने में एक लहर पैदा करता है? स्पेस टाइम का एक स्थानीयकृत मोड़। सबने अपनी आंखें बंद रखकर मुर्मुर किया, जैसे क्वांटम उलझाव। बिल्कुल, मैंने उत्साहित होकर कहा। सोचो, दो उलझे हुए कण जो विशाल दूरी पर होते हैं, फिर भी तुरंत जुड़े रहते हैं। उनकी तकदीरें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जैसे उनके लिए दूरी का कोई अस्तित्व नहीं है। और तुम यह सुझाव दे रहे हो? लॉजी ने आगे बढ़ाया। क्या होगा अगर महाकुंभ मेले में व्यक्तियों के बीच का संबंध इसी तरह का है? मैंने आगे कहा। दुनिया भर में फैले लाखों लोग, सभी इस साझा घटना, इस साझा विश्वास से जुड़े हुए। क्या होगा अगर इस क्षण में उनके बीच की दूरी रूपक रूप से शून्य हो जाती है? क्या होगा अगर वे सभी एक अर्थ में उलझे हुए हैं? कौन, जो ध्यान से सुन रहा था, अचानक दो तीर्थयात्रियों की ओर इशारा किया। एक नागा साधु और दूसरी एक आधुनिक कपड़ों में महिला, जो एक दूसरे के साथ समझ का एक शांत क्षण साझा कर रहे थे। संयोग, भिन्नता के बावजूद, उसने मुर्मुर किया। सही कहा, मैंने कहा। महाकुंभ मेला सभी जीवन के रास्तों, सभी पृष्ठभूमियों, सभी विश्वासों के लोगों को एकत्र करता है। फिर भी इस संक्षिप्त अवधि के लिए वे सभी जुड़े हुए हैं, इस साझा अनुभव से उलझे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे स्थान और समय के सामान्य नियम निलंबित हो गए हैं। एक आध्यात्मिक उलझाव, सबने मुर्मुर किया। और महासंक्रांति स्नान के बारे में? लॉजी ने पूछा। यह सकीक है, जेठी, यह सबका चरम, यह अधिकतम उलझाव का क्षण है, मैंने सुझाव दिया। यह सबसे अधिक वक्रता का बिंदु है। लाखों लोग पवित्र जल में एक साथ डूबे हुए, एक दूसरे से, अतीत से, दिव्य से जुड़े हुए। यह एक सामूहिक उत्कर्ष का क्षण है, वास्तविकता का एक विशाल पैमाने पर मोड़। तुम यह सुझाव दे रहे हो कि विश्वास, आस्था, आध्यात्मिक इरादा स्पेस टाइम को उसी तरह मोड़ सकते हैं जैसे द्रव्यमान करता है? लॉजी ने पूछा, अभी भी संदेह में, लेकिन रुचि रखते हुए। यह सिर्फ एक विचार है, मैंने स्वीकार किया। एक जंगली अटकल। लेकिन इस घटना का पैमाना, हवा में महसूस होने वाली भावना, यह मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इसके पीछे कुछ और है जो हम समझते हैं? क्या होगा अगर ब्रह्मांड उन सिद्धांतों पर काम करता है जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? क्या होगा अगर ऐसे घटनाएं वास्तविकता की सच्ची प्रकृति की झलक हैं
और हमें बस उन्हें देखने का तरीका सीखना है। कौन? उसकी विदेशी आंखों में हजारों दीपों की रोशनी की परछाई। बस मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से ही उन सवालों के उत्तर पता हों जो हम केवल शुरू कर रहे थे।